हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किस राज्य ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है? विच स्टेट हैज अनाउंस्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020? राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश को आमंत्रित करना और 4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करना है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 की घोषणा की थी और अब नई नीति को अब पूरे राज्य में विस्तारित कर दिया गया है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर, और लोकसभा सीट्स है 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले एसएससी और रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अनुसार ई इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है? जो कि ई इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में भारत की रैंक है 79। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बता दें कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत ग्वाटेमाला और श्रीलंका सहित देशों की रैंकिंग में 79वें स्थान पर है। सूचकांक ई इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में 85 देशों में, जो कि वैश्विक आबादी का 81% में एक डिजिटल स्वास्थ्य की गुणवत्ता पर शोध करता है। और हालांकि भारत ने इंटरनेट खर्च करने के मामले में शीर्ष 10 में क्या है जगह बनाई है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है यूएसटी ग्लोबल ने किस पहल के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट केरल का पीएमआई केरल सामुदायिक परियोजना पुरस्कार 2020 जीता है? जो कि ये किसने जीता है? राइट आंसर होगा एडॉप्ट ए स्कूल पहल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फुल डिटेल में बता दें आपको, एक प्रमुख डिजिटल परिवर्तन समाधान कंपनी यूएसटी ग्लोबल ने 2020 के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट केरल पीएमआईके का पीएमआई केरल कम्युनिटी प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। बता दें इसे अपने एडॉप्ट ए स्कूल पहल के लिए सम्मानित किया गया और इसके तहत कंपनी ग्रामीण या आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों में सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गोद लेती है और उनका क्या है समर्थन भी करती है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं केरल के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 14, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी और चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयानंद जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 144, लोकसभा सीट्स 20 और राज्यसभा सीट्स 9 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 10% बायोएथनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा है? जो कि सरकार ने 2022 तक पेट्रोल में 10% बायोएथनॉल के मिश्रण का क्या है लक्ष्य रखा है। फुल डिटेल में बता दें आपको, सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्र कार्यक्रम के तहत 2022 तक पेट्रोल के 10% बायोएथनॉल सम्मिश्र का लक्ष्य रखा है और इसे 2030 तक बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा।
और यह कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाएगा और आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को भी कम करेगा। बता दें कि 1G और 2G बायो एथेनॉल संयंत्र जैव एथेनॉल को सम्मिश्र करने के लिए उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन इसे निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बता दें कि इतना फुल डिटेल में मैं इसलिए बात करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। सर रोनाल्ड रॉस ने किस वर्ष में मादा मच्छरों द्वारा मनुष्यों के बीच मलेरिया फैलाने की खोज की गई थी, जो कि ये खोज किया गया था 1897 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बता दें कि विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। यह ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस की 1897 में की गई खोज की मादा मच्छर मनुष्यों के बीच मलेरिया का संचार करती है और इसका क्या है, स्मरण रोज मनाया जाता है। और कई अलग अलग मच्छरों से कई अलग अलग बीमारियां होती है, जैसे एडिस, एनोफिलीज, क्यूलेक्स मच्छर मलेरिया जो कि डेंगू, येलो फीवर, जीका आदि जैसी बीमारियों का जरिया बनते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौना ग्रह सेरेस निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच स्थित है, जो कि बौना ग्रह सेरेस मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बता दें कि शोधकर्ताओं ने बौने ग्रह सीरियस पर नई रोशनी डाली है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है और उस बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु भी है। वैज्ञानिकों द्वारा नासा के डॉन अंतरिक्ष यान द्वारा एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण करने के बाद अब सीरीज को ओशियन वर्ल्ड का दर्जा प्राप्त हुआ है और उनके निष्कर्ष नेचर एस्ट्रोनॉमी, नेचर कम्युनिकेशंस और नेचर जियोसाइंस नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित क्या है हुए हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, आप समझ गए होंगे सभी चीजों को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय ब्लड बैंक में निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन किया है, जो कि उन्होंने थैलेमिया स्क्रीनिंग और परामर्श केंद्र का क्या है दोस्तों, उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय IRCS NHQ ब्लड बैंक में एक थैलेसीमिया स्क्रीनिंग और परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया है। दुनिया में लगभग 270 मिलियन थैलेसीमिया के मरीज हैं और भारत में दुनिया में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की संख्या सबसे बड़ी है, लगभग 1 से 1.5 लाख। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 24 घंटे कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं की तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक बहुविषयक तकनीकी समिति का गठन किया है, जो कि ये किस राज्य ने किया है, उड़ीसा राज्य ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें कि उड़ीसा सरकार ने 24 घंटे कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक बहु अनुशासनात्मक तकनीकी समिति का गठन किया है और राज्य के 7 मेडिकल कॉलेजों में से प्रत्येक के वरिष्ठ प्रोफेसरों और डॉक्टरों को जिलों के डॉक्टरों का मार्गदर्शन करने के लिए तकनीकी समूहों का भी रूप में बनाया गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा। बता दें कि राज्य में 2589 नए कोविड मामले सामने आए हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल। आप ध्यान रखिएगा। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30, गवर्नर है गणेशी लाल जी और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147, लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की है, जो कि अध्यक्षता किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता की है। यह इसके ईट राइट चैलेंज का एक हिस्सा है और उन्होंने
FSSAI की ईट राइट इंडिया हैंडबुक और देश भर के विभिन्न हितधारकों को ईट राइट इंडिया की पहल में मदद करने के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय कानूनों के आधार पर ट्विटर और पेरिस्कोप पर सामग्री को हटाने के लिए देशों के बीच सबसे बड़े अनुरोधकर्ता के मामले में भारत की रैंक क्या है? जो कि इसमें भारत की रैंक है 5th नंबर पे, 5वीं नंबर की रैंक है दोस्तों। आपके एग्जाम में रैंकिंग से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। बता दें कि भारत स्थानीय कानूनों के आधार पर ट्विटर और पेरिस्कोप पर सामग्री को हटाने वाला सभी देशों के बीच 5वां सबसे बड़ा अनुरोधकर्ता बन गया था। और बता दें कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की नवीनतम पारदर्शिता रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि पिछली समीक्षाधीन अवधि जनवरी से जून 2019 की तुलना में समीक्षाधीन अवधि में सामग्री हटाने की वैश्विक कानूनी मांगों में ट्विटर में 47% की क्या है, छलांग लगाई है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है? जो कि मध्य प्रदेश राज्य अग्रणी राज्य के रूप में उभरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि के कार्यान्वयन में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि सड़क विक्रेताओं को अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुंचाने की सुविधा के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और मध्य प्रदेश में 58,476 स्ट्रीट वेंडरों को अब तक 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230। लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में किसने भाग लिया? जो कि ओम बिरला ने संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन के उद्घाटन के समारोह में भाग लिया है। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 19 अगस्त 2020 को संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन 5WCSP के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। यह पहली बार आभासी रूप से आयोजित किया जा रहा है और सम्मेलन का विषय अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व है और जो लोगों को और ग्रह के लिए शांति और स्थायी विकास प्रदान करता है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्रालय के अनुसार जैविक किसानों की संख्या में भारत की रैंक क्या है? जो कि कृषि मंत्रालय के अनुसार जैविक किसानों की संख्या में भारत की रैंक है पहली, नंबर 1 पे भारत है दोस्तों। बता दें आपको फुल डिटेल में, कृषि मंत्रालय के अनुसार जैविक क्षेत्र के तहत भारत जैविक क्षेत्र की संख्या में 9वें स्थान पर है और जैविक किसानों की संख्या में पहले स्थान पर है। आप ये ध्यान रखिएगा। बता दें कि सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला पहला राज्य है और त्रिपुरा और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने ऐसे ही लक्ष्य को तय किया है। और भारत से प्रमुख जैविक निर्यात अलसी के बीजों, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधे, चावल और दालों का होता है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के वार्षिक सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? जो कि ये हासिल किया गया है इंदौर शहर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सरकार ने 20 अगस्त 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों की घोषणा की। इंदौर ने लगातार चौथी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बता दें कि श्रेणी में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः सूरत और नवी मुंबई थे और यह देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण था। आप समझ गए होंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो कि 2019 के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों में सबसे नंबर 1 शहर जो कि कौन सा था।
इंदौर था 2019 में भी, और 2020 में भी कौन सा शहर है दोस्तों, इंदौर ही है। और ये लगातार चौथी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है, आप ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230, लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है, आप इसको ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस शहर में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया गया है? इन विच सिटी पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक हैज़ बीन स्टार्टेड? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास की ज़रूरत है और इस क्लास से उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।